अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फारूक चांडियो मेहरान रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो में हाजिर हूँ। आज हमारी वीडियो का टॉपिक जो है कि कंस्ट्रक्शन के हवाले से है। काफी सारे क्लाइंट्स की क्वेरीज आती है, सवाल आते हैं कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या है और क्या ओनर कंस्ट्रक्शन खुद करा सकता है या कंस्ट्रक्शन के लिए कौन सी एसओपीज चाहिए। प्रेजेंट 272 गज या अली ब्लॉक में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या चल रही है। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, अली अहमद शाह साहब इनका नाम है। सर कैसे आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। इनका जो एक्सपीरियंस है तकरीबन 25 से 30 विला इन्होंने कंप्लीशन करा के दिए हैं बैरियर टाउन कराची में, और इनकी खुद कंस्ट्रक्शन कंपनी है जील प्रॉपर्टी के नाम से। आज इनसे कुछ ये कंस्ट्रक्शन के हवाले से सवाल करते हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हैं फारूक भाई? शुक्र है सर। आपसे पहला सवाल जो क्लाइंट्स पूछते हैं वो ये है कि क्या ओनर खुद कंस्ट्रक्शन करवा सकता है बैरियर टाउन कराची में? बिल्कुल करवा सकता है। ओनर्स के लिए पूरा प्लेटफॉर्म कंस्ट्रक्शन का खुला हुआ है और बहरिया का प्लानिंग एंड डिज़ाइन डिपार्टमेंट जो है वो बहुत सपोर्ट करता है ओनर्स को कि वो खुद आएँ, आके खुद कंस्ट्रक्शन करवाएं। अच्छा सर, क्या कंस्ट्रक्शन जो ओनर खुद कराएगा क्या उसको थोड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? सर मुश्किलात तो ऐसा कोई नहीं होती। बेसिकली एक जो उसका प्रोसेस है कंस्ट्रक्शन एनओसी तक का या एनओसी के से लेके कंप्लीशन तक का, वो थोड़ा सा जो है टेक्निकल है, लेकिन क्योंकि बहरिया मैनेजमेंट उसको दिन ब दिन और उसमें ईज़ ला रही है तो उसमें और बहुत आसान हो गई हैं चीज़ें। लेकिन एक टेक्निकल चीज़ है तो क्लाइंट जो है बेसिकली उस चीज़ से क्योंकि वाकिफ नहीं होता तो उसमें फिर हम लोग उनकी हेल्प करते हैं अगर वो चाहते हैं तो। अच्छा, मतलब क्लाइंट की आप हेल्प करते हैं। अच्छा, प्रोसेस क्या है कंस्ट्रक्शन करवाने का? मेरे पास एक अली ब्लॉक में प्लॉट है तो मैंने क्या करना चाहिए? सर वेरी सिंपल। आपने सबसे पहले तो बहरिया की जो स्क्रूटनी चार्जेस है, जो कि ओवरऑल हर जगह पे आपने एक स्क्रूटनी के पैसे देने होते हैं, वो देते हैं तो आपको बेसिकली वो मैप अलाउ कर देते हैं। तो उसके बाद अगर आप को अपना आर्किटेक्चर हायर करवा के और आर्किटेक्ट से अपना विला डिज़ाइन करवाना है कि आप कितने कमरे चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, पूरी प्लानिंग आपने डिस्कस करनी होती है। आर्किटेक्ट आपको वो प्लान देता है, आपने वो बहरिया के साथ उनको सिंक करके अप्रूव करवाना होता है बहरिया से, और अप्रूवल होने के बाद फिर जाहिर सी बात है आर्किटेक्ट के बाद फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियर इन्वॉल्व होता है, इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग इंजीनियर इन्वॉल्व होता है, एमईपी इंजीनियर जिसको बोलते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, उनकी सर्टिफिकेशंस होती हैं। तो बड़ा इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा सर, देखें काफ़ी क्लाइंट्स के ये सवाल होता है कि मैं अपनी मर्जी की एलिवेशन चाहता हूँ बहरिया के अंदर, क्या इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी है? हाँ, एलिवेशंस देखें बहरिया में सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा क्लियर करूँ जी। जो 125 गज और 272 गज उसमें आपने बहरिया की ही एलिवेशंस फॉलो करनी है, ठीक है। उसके बाद जब आप 500 स्क्वायर यार्ड्स पे जाते हैं, 1000 पे जाते हैं, 2000 फिर फार्म हाउस सब पे, तो उसमें फिर बहरिया आपको अलाउ करता है कि आप बहरिया से मिल के मुफाहमत से एक एलिवेशन अगर न्यू लाना चाह रहे हैं तो वो बहरिया आपको अलाउ कर देता है। लेकिन ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही कोई ओल्ड एंटीक स्टाइल की आप ले आएँ तो वो बहरिया अलाउ नहीं करता, लेकिन आप मॉडर्न कंटेम्प्रेरी ले आएँ तो आपको बेशक अलाउ करता है। और ये है कि उसमें ये भी नहीं है कि एक स्ट्रीट में एक जैसा, लेकिन जहाँ पे आप 125 गज और 272 गज में जाते हैं तो वहाँ बहरिया ने एक आपके लिए बैरियर लगाया है कि आपने जो आपकी स्ट्रीट में बेसिकली अलाउ हुई है वो बहरिया के रिकॉर्ड में है, तो वो आपका प्लॉट पे जो एलिवेशन बहरिया ने अप्रूव की है वही आपको फॉलो करनी होगी। हाँ, ये है कि आपकी स्ट्रीट में कोई भी घर पहले बना हुआ नहीं है, आप बिल्कुल न्यू प्रीसेंट में न्यू स्ट्रीट में जा रहे हैं, तो बहरिया अपनी न्यू एलिवेशंस भी लाया है। अच्छा। जितने भी पुराने एलिवेशंस हम देख के बोर हो गए, तो बहरिया दोनों कैटेगरीज में 125 और 272 दोनों में 4-4, 5-5 न्यू एलिवेशंस भी लाया है जो कि आपको अलाउ करता है वो। अच्छा, मतलब आपका जो 500 से ऊपर, अगर 500 से आप ऊपर जाते हैं तो आप अपनी मर्जी की एलिवेशन चूज कर सकते हैं। जी, 500, 1000 सब में आप अपनी मर्जी की एलिवेशन। बाकी 125 गज 272 गज में आपको एक ही एलिवेशन मिलती है जो स्ट्रीट में पहला विला जिसने स्टार्ट किया है। जी ऐसे ही है बिल्कुल। अच्छा सर,
कंस्ट्रक्शन के हवाले से मुझे ये बताएं कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 125 गज की क्या है, क्योंकि काफी सारे क्लाइंट्स जो मेरे पास आते हैं उनका सवाल ये होता है कि जी 40 से 50 लाख रुपए का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है और 40 लाख रुपए का आपका अली ब्लॉक का एक प्लॉट है, तो क्या 1 करोड़ में घर विथ प्लॉट बन सकता है बहरिया के अंदर या नहीं बन सकता है, या इस पे थोड़ा रोशनी चाहिए। फारूक भाई, ये जो भी बातें हैं ना, ये लोग मजाक कर रहे हैं। मैं और ज़्यादा तो कमेंट्स नहीं इस पे दे सकता, ये कोई आपके साथ मजाक मस्ती कर रहे हैं लोग। बात ये है कि सबसे पहली बात कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 50 लाख तो हो ही नहीं सकती। अभी बहरिया ने जो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर अलाउ किया है, तो ग्राउंड फ्लोर भी 50 लाख में नहीं बनता। अच्छा, हाँ, तो ये तो इम्पॉसिबल सी बात है। 125 गज का घर अगर आपको कोई 1 CR से कम में ऑफर कर रहा है, विदाउट प्लॉट की बात कर रहा हूँ, तो वो या तो आपके साथ कोई बहुत बड़ा फ्रॉड करने के मूड में है, ठीक है, या तो फिर आपको जो है वो जो है ना आपके साथ कोई बहुत बड़ा मजाक कर रहा है। अच्छा, क्योंकि पॉसिबिलिटी ही नहीं है, एक वो BOQs ही नहीं बन पा रहे, वो फिजिबिलिटी ही नहीं बन पा रही, तो कैसे आपके लिए वो ऑफर कर सकता है आपको। ठीक है, वो अपनी जेब से पैसे लगा के आपको बना के देता है। सर तो देखें, आज के दौर में कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जेब से तो कोई पैसा नहीं लगाता, तो दैट्स ऑल के मतलब पॉसिबल नहीं है सर। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है ना, वो जो मिनिमम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो जो है ना वो 90 lakhs है। तो जाहिर सी बात है कॉन्ट्रैक्टर 5, 8, 10 लाख रुपए रख के अपने जाहिर सी बात है वो भी जाहिर सी बात है आपके लिए काम करता है। तो 1 CR से कम में तो 125 गज का घर बन ही नहीं सकता विदाउट प्लॉट। मतलब 1 करोड़ रुपए सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है अली ब्लॉक के अंदर विदाउट प्लॉट, या 125 गज में कहीं पर भी, 125 गज में कहीं पर भी, ठीक है। लेकिन डिपेंड्स, जब आपका अगर प्लॉट की डेप्थ ज्यादा है, खड्डे वाला प्लॉट जिसको हम कहते हैं, तो अगर ज़्यादा डेप्थ वाला प्लॉट है तो वो फिर उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट चेंज हो जाती है, क्योंकि उसकी जो आपकी फाउंडेशंस हैं वो बहुत डीप से उठानी पड़ती हैं। बिल्कुल। तो उसकी अमाउंट ऑफ स्टील, अमाउंट ऑफ कंक्रीट, अमाउंट ऑफ एग्रीगेट मटेरियल, सारी चीज़ें चेंज होती हैं, तो उसके हिसाब से फिर उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट चेंज होती है। अच्छा सर, बहरिया क्या इस तरह का कोई आपको पेपर या आपको रिटर्न में कुछ देता है कि ये SOPs हैं, आप इसके हिसाब से ये मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, ये सीमेंट या ये सरिया इस्तेमाल करेंगे, इस तरह का कोई आपको बहरिया प्रोवाइड करता है जो आपको SOPs में हो? देखें, सबसे पहले तो बहरिया की जो कंस्ट्रक्शन घर बनाने की SOPs हैं, बायलॉज हैं, वो बहरिया ने खुलेआम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आपकी, उनका अपना पोर्टल है, उस पर लिख के दी हुई हैं कि इस कैटेगरी के घर की ये SOPs है, इस कैटेगरी के घर की ये SOPs है। प्लस बहरिया का चेक एंड बैलेंस बहुत अच्छा है आपके उस पर, आया वो कॉन्ट्रैक्टर हो, आया वो ओनर हो, जो भी बंदा बहरिया में घर बनाएगा वो अपना, उनके इंस्पेक्टर्स, उनके जो बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट है, बड़ा स्ट्रिक्टली अपना चेक एंड बैलेंस रखते हैं एक एक चीज़ पे। तो आपको स्टील में आपको 60 ग्रेड यूज़ करना है, सीमेंट आपको अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना है, चेक एंड बैलेंस तो वो रखते हैं। हाँ, फिनिशिंग स्टेज में वो आपकी मर्जी है कि आप हल्के दरवाजे लगा रहे हैं या अच्छे लगा रहे हैं, टाइल नॉर्मल लगा रहे हैं या हल्की लगा रहे हैं, उस पर आपको वो नहीं करते, क्योंकि हर बंदा अपनी बजट के हिसाब से काम करता है। अच्छा, मतलब बहरिया आपको एक SOPs के बायलॉज के हिसाब से अपने जो बुनियाद है वो लगाना होता है, बाकी फिनिशिंग में आपको कोई भी बहरिया की तरफ से पाबंदी नहीं है। अच्छा, तो 125 गज की जो आपने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बताई वो कम से कम भी 1 करोड़ रुपया बताई, ठीक है। 272 गज में जो प्रेजेंट 8, 6 और 16 में क्लाइंट्स बना रहे हैं, या आगे 272 गज की काफी सारी प्रेजेंट्स हैं, तो उनमें क्या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगी? देखिए, 272 गज का अगर बिल्कुल बेसिक सा घर बनता है ना, सिंपल घर, तो वो भी आपको 2.3 CR से कम में नहीं बनता। मतलब 2 करोड़ 30 लाख रुपए से कम विदाउट प्लॉट नहीं बनता। और फिर स्काई इज द लिमिट, जैसे उसमें है 125 गज का तो 1.5 करोड़ में भी जा रहा है, 1.25 में भी जा रहा है, तो इसी तरह 272 गज का 3 करोड़ में भी जा रहा है, 3.5 करोड़ में भी जा रहा है। सर देखें, जैसे मैं आपको पिछले 3-4 साल से जानता हूँ, आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में मैं आपके काफी सारे मैंने विलास विजिट किए हैं, आपका मैंने हाल ही में प्रेजेंट 6 का विला देखा है, मैं वीडियो भी लगा दूंगा, तो क्या वो 2 करोड़ 30 लाख रुपए में बनता है घर? बिल्कुल नहीं सर। तो वो कितने में बनता है सर? सर वो उसका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसमें सारी इंपोर्टेड चीजें लगी हुई हैं, उसमें कोई भी मटेरियल लोकल नहीं लगा हुआ, उसमें आपके लॉक्स से लेके आपके बाथरूम फिक्सचर्स,
आपकी हर आदमी को पता है कि ग्रो है, रॉका, आई नो वो कंपनी के लॉक्स लगे हुए हैं। उसके बाद जो मेन लॉक्स हैं वो पूरे बायोमेट्रिक लगे हुए हैं। Biometric लगे। तो उस तरह का विला जो है ना, आपको 3 CR का जो है ना 3 करोड़ रुपए से कम में नहीं बनता। 272 गज का विला आपको अगर अच्छा चाहिए रिहायश के हिसाब से तो 3 करोड़ का बनता है। जी बिल्कुल, वो हाईली लग्जरी विला है। लग्जरी विला है। अच्छा नाजरीन, ये थे अली अहमद शाह साहब जिनसे हमने कुछ सवालात किए हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से। अच्छा सर, मुझे एक चीज ये बताएं कि कोई क्लाइंट कंस्ट्रक्शन करवाना चाहता है और वो चाहता है कि मैं खुद कराऊं, क्या आप उनकी हेल्प आउट कर सकते हैं? वो आपसे कुछ सवालात पूछे, वो उनको कहीं पर परेशानी हो बहरिया की मैनेजमेंट की, या कुछ कहीं पर पोर्टल पे डॉक्यूमेंट सबमिट करना, तो क्या उनसे आप उनकी हेल्प कर सकते हैं? बिल्कुल सर, हम हेल्प करेंगे। हम हर किस्म से हर सर्विसेज उनको प्रोवाइड करेंगे। हमारी कंपनी उनको सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। अगर उनको डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसमें भी प्रोवाइड करेंगे हम उनको हेल्प। उसमें उनको अगर विला की सिर्फ डिज़ाइनिंग करवानी है तो वो भी हम उनके लिए हाजिर हैं। अगर विला जहाँ पे जैसे बहरिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं कि बिल्डर्स जो है आधे से विला छोड़ के भाग गए, वो क्योंकि पहले वाले सवाल पे आ गए कि जी, जी, कम right. रेट्स पे उन्होंने लिया हुआ था तो वो बना ही नहीं सकते। जाहिर सी बात है। तो अगर आधे में से छोड़ के चले गए हैं तो हम उनको कंप्लीट करने में उनकी हेल्प करेंगे। अगर वो हमसे कराना चाहेंगे तो हम हाजिर हैं। खुद करना चाहेंगे तो वो खुद करें, जो भी हेल्प हमसे पॉसिबल होगी हम उनके साथ करेंगे। नाजरीन, जैसा कि देखा आप 125 गज और 272 गज की हमने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपको बताई। और अगर आप खुद बनाना चाहते हैं, अगर आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं, या आपने हमसे कंस्ट्रक्शन करवानी है तो आप हमारे उस हवाले से भी दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। फारूक चांडियो, मेहरान रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स। अस्सलाम वालेकुम।